हे गाइस, आज की वीडियो में हम सील्ड सीजन 3 के 6th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में गार्नर को बचा के लाते हैं, तो मैं टेंशन में उससे बात करने जाके गार्नर उसे वहाँ मेरा स्टूडेंट आके उसके साथ दो लोंडे होके मुझे मारने ही वाले थे। तभी वहाँ कोल्सन का आदमी आके मुझे बचाया, लेकिन उस बच्चे ने वहाँ ब्लास्ट करके मैंने आके खोली तो सामने कोल्सन था। आई थिंक ये सब ग्रांट ने करवाया होगा, ऐसा बोल के ग्रांट के बारे में पूछता है। तो कोल्सन वो सब हाइड्रा के लोग होके मैं वो जीत गया ऐसा बोल के गुस्से में वहाँ से जाके गार्नर को देखने हंटर आ रहा होता है। तो मैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ ऐसा बोल के झगड़ने लगती है। तो वहाँ कोल्सन आके हंटर मैंने कोल्सन के ऑर्डर पे ग्रांट पे हमला किया था ऐसा बोल के कोल्सन हंटर को तुम निशाने से चूक के काम से बाहर हो गए ऐसा बोल के जाने लगता है। तो मैं अब मुझे उसके पीछे जाने दो, आई एम बैक ऐसा बोलते ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद किबो ने हंटर को लाया होता है, तो उसी के कांड के बारे में ग्रांट उस पे भड़क के दोनों बातें करके ग्रांट वर्नर के बारे में बता के किबो थोड़ी बहस करके ग्रांट उसे वर्नर को ढूंढने भेजता है। कोल्सन डेजी के पास आके डेजी उसे हमको लियास ट्रैक कर रहा हो के मुझे लगता है कि एटीसीयू से ही कोई लियास होगा ऐसा बताती है। तो कोल्सन आज मैं रोजालिन से मिलने जाके क्या जानकारी मिलती है वो पता चलने दो, साथ में तुम जो भी करोगी वो रोजालिन के रडार से दूर रखना ऐसा बोल के चला जाता है। मैं बॉबी के पास गुस्से में आके हंटर ने गार्नर को तुम्हारी वजह से फंसाया ऐसा बोल के पेलने लगती है। तो बॉबी भी फाइट करके उसे पेलने ही वाली होती है कि मैं तुम मिशन के लिए रेडी हो ऐसा बोलती है, जिससे बॉबी मैं मेरा टेस्ट ले रही थी ऐसा समझ के उसे उठा के मेरे फेफड़े पूरी तरीके से ठीक नहीं है ऐसा बोलती है। तो मैं तुम मेरी टेस्ट में पास हो गई हो, वेलकम बैक ऐसा बोल के चली जाती है। और फिर दोनों रेडी होके जाने लगती है। तो वहाँ हंटर आके मैं उसे भगाने लगती है, तो वो मुझे अपनी पत्नी से बात करनी है ऐसा बोल के हंटर बॉबी से बात करके समझाने की कोशिश करता है। तो बॉबी मैं तैयार हूँ ऐसा बोल के चली जाती है। जाते जाते मैं हमें गार्नर ने पूरी जानकारी नहीं दी। उस कांड में 4 लोग थे, लेकिन हमें 3 ही लोगों की बॉडी मिलके चौथा आदमी वर्नन वॉन है और वो ग्रांट से वगैरह छुप रहा है, लेकिन मेरे पास उसके अकाउंट की डिटेल्स है ऐसा वैसा बॉबी को बता के दोनों हाइड्रा के बारे में बात करके वॉन को ढूंढने का प्लान करती है। वर्नर वॉन मलिक के पास आके अपने कांड के बारे में बता के मैंने मिशन पूरा नहीं किया, ग्रांट को तुम जानते नहीं ऐसा वैसा बताता है। तो मलिक उसे तुम्हारा बाप बहुत अच्छा हो के वो ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करता, मैं सब संभाल लूंगा ऐसा बोलता है। रोजालिन कोल्सन को एटीसीयू फैसिलिटी दिखाने ले जा रही होती है, तभी उसे इमरजेंसी कॉल आता है। तो वो कोल्सन को उतर के जाना चाहती है, लेकिन कोल्सन नहीं उतरता और इमरजेंसी काम होने के बाद हम फैसिलिटी देखने जाएंगे ऐसा बोल के रोजालिन ना बोलती है। तो कोल्सन हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते तो हम साथ में काम नहीं करेंगे ऐसा बोलता है। तो रोजालिन उसे भी अपने साथ घर ले जाती है। फिट्ज में और बॉबी की फेक आईडी बनाते बनाते हंटर उसके साथ जेम्मा के बारे में बात करके फिट्ज उसे भेज देता है। गार्नर ठीक होके बाहर निकलता है, तो उसके पास डेजी आके लियास ट्रांसफॉर्म होता है ऐसा वैसा बता के दोनों बातें करके गार्नर लिंकन के बारे में बात करने लगता है। तभी मैक डेजी को आवाज देके डेजी उसके पास जाती है। तो मैक डेजी को एटीसीयू के कौन से आदमी पे शक है वो पूछ के डेजी लूथर का नाम लेके मैक सब रेडी होके हमें जाना चाहिए ऐसा बोल के दोनों लूथर के पास जाने ही वाले होते हैं कि वह हंटर आके उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है। ग्रैंड साइमन आइलैंड के बैंक में बॉबी और मैं फिट्ज के बनाए आईडी की मदद से वहाँ के डिपॉजिट वाले रूम में घुस के वहाँ का मैनेजर उनका बॉक्स दे के वहाँ से जाने के बाद बॉबी लॉकर्स में तगड़ा ब्लास्ट करके वर्नर का बॉक्स निकाल के बॉबी फिट्ज से बात करके चश्मे की मदद से फिट्ज भी वहाँ का सामान देखने लगता है। तभी वहाँ का अलार्म बज के फिट्ज उनको बता के वहाँ मैनेजर और सिक्योरिटी आते हैं। तो बॉबी उन्हें टहलाने लगती है, लेकिन मैं उनको ठोक के बॉबी को भी उन्हें पेलना पड़ता है। डेजी मैक और हंटर लूथर पे नजर रख के हंटर लैस के बारे में बहस करता है। तभी लूथर वहाँ से जाने लगता है, तो हंटर भी उसके पीछे जाता है। रोजालिन वगैरह घर आके वहाँ का सामान तोड़फोड़ किया होता है, वो देख के कोल्सन भी शॉक होके रोजालिन सिक्योरिटी के साथ अंदर जाती है। तो वहाँ पे ब्रांड न्यू फर्नीचर देख के हैरान होकर रोजालिन आने के बाद दोनों थोड़ी बातें करते हैं। हंटर वगैरह लूथर के पीछे आके वो गाड़ी से उतर के फोन पे बात करने लगता है। तो डेजी और मैक उसे कैमरे से देख के बहस करने लगते हैं। तभी हंटर लूथर के पास जाके गोली मार के बेहोश करके गाड़ी में लाता है। तो डेजी वगैरह शॉक होकर हंटर पे भड़कने लगते हैं, जिससे हंटर उन्हें अगर लूथर लैस होगा तो उसके ब्लड में इनह्यूमन के डीएनए होंगे ऐसा बता के जेम्मा गार्नर के साथ बात कर रही होती है। तो उसे कॉल करके थोड़ी बात करके लूथर का ब्लड एनालिसिस करके वो इनह्यूमन है क्या वो चेक करने को बोलती है। और लूथर को चेक वगैरह करके उनको उसके फोन से एंडोटैक्स लैब के बारे में पता चल के मैक हमें जेम्मा क्या बताती है उसका वेट करना होगा ऐसा बोल के हंटर लूथर को उसकी गाड़ी में डाल के सब वहां से चले जाते हैं। रोजालिन बर्गर ला के कोल्सन के साथ बात करके उसके घर पे तोड़फोड़ करने का आरोप लगाती है। तो कोल्सन भी जब मुझे एटीसीयू फैसिलिटी देखनी थी तभी ये सब कैसे हुआ ऐसा वैसा बोल के रोजालिन थोड़ी गुस्सा करके उसे फैसिलिटी दिखाने ले जाती है। फिट्ज मेको वगैरह वर्नन वॉन के पासपोर्ट दिखा के इसमें से एक ओरिजिनल पासपोर्ट कुछ घंटों पहले लिस्बन पोर्तुगाल में यूज करके वहाँ उसका पेंट हाउस है ऐसा बता के मैं बॉबी से वो अब तक बंद कमरे में थी तो उसी के बारे में बात करके अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है ऐसा बोल के ग्रांट के खिलाफ मोटिवेट करती है। ग्रांट अड्डे पे सामान देख रहा होता है, तभी किबो आके ग्रांट उस पे चिल्लाने लगता है। तो किबो उसे फोन दे के फोन पे मलिक होता है, वो उसे वॉन के बारे में बात करके उसका पता वगैरह बता के कभी कभी खेल को बचाने के लिए खिलाड़ी का बलिदान देना चाहिए ऐसा बोलता है। मैक वगैरह एंडोटेक्स की लोकेशन पे आके डेजी ने फिट्स का बनाया हुआ गैजेट मतलब छोटा सा ड्रोन चुरा के लाई, वो उस लैब में छोड़ती है। तभी जेम्मा कॉल करके लूथर इनह्यूमन
नहीं है, ऐसी खबर देके डेजी थोड़ी शॉक होती है। फिट्ज को चुपचाप बैठा देख जेम्मा उसके पास आके तुमने मे की वगैरह हेल्प की, मैंने भी डेजी की हेल्प करके अब हमें सिमुलेशन देखना चाहिए ऐसा बोलती है। तो फिट्ज मैंने देख लिया है ऐसा बोल के मोनोलिथ के बारे में बात करके जेम्मा और वो व्हील के वगैरह बारे में बात करके जेम्मा जाने के बाद फिट्ज व्हील की इन्फॉर्मेशन देखता है। ड्रोन पे लगे कैमरा से डेजी वगैरह लैब का नजारा देख के वहाँ उन्हें कुछ लाते हुए दिखते हैं। तभी ड्रोन को अंदर डाल के उसे गायब करके अंदर की चीजें देख के वो लोग एक बॉक्स निकाल के उसमें एक आदमी होता है जिसे क्रेन से अंदर भेज के वो शायद इनह्यूमन होता है। वहीं पे डेजी को वगैरह रोजालिन के साथ कोल्सन भी दिखता है तो डेजी वगैरह शॉक होती है और तीनों कोल्सन के बारे में बहस करके डेजी अब हमें एटीसीयू के साथ काम नहीं करना चाहिए ऐसा बोल के मैक के बोलने पे ड्रोन वापस बुलाती है। लैब में वो सब देख के कोल्सन के पूछने पे रोजालिन वो उस बॉक्स में जिंदा और हेल्थी रहते हैं। वो इनह्यूमन बनने के बाद कुछ खुद को मार के कुछ लोग दूसरों को मारते हैं ऐसा वैसा बता के कोल्सन बहस करता है तो रोजालिन उसे समझाती है जिससे कोल्सन समझ के तुमने किसी को खोया है क्या ऐसा पूछ के रोजालिन अपने पति के बारे में बात करके दोनों ऐसी वैसी मजाक वाली बातें करते हैं। कीबो वान को पकड़ के ठोकता है तभी वहाँ मे और बॉबी आती है तो कीबो वान को चाकू मार के भाग के मे उसके लोंडो को पेलने लगती है तो बॉबी कीबो के पीछे जाके कीबो उसे स्विमिंग पूल में पेलता है तो वो भी उसे दनके दे के बिजली के झटके देती है। मे सबको पेल के वान को छुड़वा के उसे ग्रैंड के बारे में पूछती है तो वो मैं ग्रैंड के कहने पे गार्नर को पेलने गया था और सब हमारे कंट्रोल में था लेकिन वहाँ सील्ड का आदमी आके हमने उसे मारने के बाद गार्नर एक बड़े से राक्षस में ट्रांसफॉर्म होके सबको प्यार से पेल के फिर से इंसान बन के उसने खुद वहाँ ब्लास्ट कराया ऐसा बताता है जिससे मैं शॉक और इमोशनल होके उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और तभी हमें सीरीज का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद डेजी छुपके से लिंकन से बात करके जाने लगती है तो वहाँ गार्नर होके फोन पे लिंकन था क्या ऐसा हंस के पूछ के दोनों उसी के बारे में बात करके डेजी जाने लगती है तो गार्नर उसे लिंकन का पता पूछ के वो यहाँ हमारे प्रोटेक्शन में ज्यादा सेफ रहेगा ऐसा बोलता है लेकिन डेजी लिंकन मुझ पे भरोसा ना करके उसने कुछ भी नहीं बताया ऐसा बोल के दोनों चले जाते हैं और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।